जय हिंद दोस्तों। पिछले 2 महीने से लगभग भारत जो है कोरोना महामारी के भयंकर प्रकोप से जूझ रहा है। और पिछले 10 दिनों की बात करूं मैं तो एक तूफान आकर के तौकते निकल गया है और दूसरा जो यास तूफान है वो भारत में दस्तक दे रहा है और भारी तबाही मचाने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे तूफान सागरों में क्यों आते हैं और इनका प्रभाव क्या पड़ेगा और इनका नामकरण वगैरह कैसे किया जाता है। इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो इसके पहले मैं बात करूं, जो तौकते तूफान आया था वो कहाँ पे आया था? अरब सागर में आया था और उसने तबाही मचाई थी गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में। दूसरा जो अभी आज 26 मई को टकराने वाला है यास तूफान, वो बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है और ये तबाही मचाएगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले इलाके में। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, मतलब कि भारत की जो सीमा है लगभग देखा जाए तो 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और भारत के लगभग 9 राज्य जो हैं वो समुद्र की सीमा उसमें लगते हैं या समुद्र को वो टच करते हैं। तो अगर पश्चिम की तरफ से मैं बात करूं तो सबसे ऊपर में यहाँ गुजरात हो गया, जिसमें कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों यहाँ पे आते हैं। उसके नीचे है महाराष्ट्र, उसके नीचे एक छोटा सा है गोवा, उसके नीचे जाएंगे आप लोग कर्नाटक, फिर नीचे में केरल, कन्याकुमारी से फिर जब ऊपर पूर्वी घाट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कुल मिला के इस प्रकार के 9 राज्य हो जाते हैं जिसमें समुद्री तूफान आने की घटना हो सकती है। अगर इसके पहले की मैं बात करूं, जो तूफान आया तौकते, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र में काफी लोगों की जान ले ली है और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हवाई दौरा किया, लगभग 1000 करोड़ की राहत पैकेज की भी घोषणा की गुजरात के लिए। तो इसका जो नामकरण है वो म्यांमार ने किया था। म्यांमार ने इसका नाम रखा था तौकते तूफान, जिसका बर्मा में अर्थ होता है गेको। गेको क्या है? छिपकली है जो काफी तेजी से आवाज निकालती है और चिल्लाती है। तो इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था तौकते तूफान का। और इसका मतलब क्या होता है? तेजी से आवाज निकालने वाली छिपकली। और ये जो दूसरा तूफान जो आज 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने वाला है, वहां पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका नामकरण ओमान ने किया है। या इसका अर्थ होता है निराशा। इस तूफान को जो मौसम वैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं बहुत ही खतरनाक चक्रवात बता रहे हैं। तो काफी ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें वहां पे तैनात कर दी गई है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। वहां पे हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को, लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। उसके बाद वहां पे ट्रेनें और जो हवाई यातायात है उसको अभी तक रोक दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि इन तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ये बताऊं कि 1953 के आसपास इनका नामकरण की शुरुआत की गई थी। स्टार्टिंग में जो अमेरिका है वहां पे क्या कर रहा था, महिलाओं के नाम पे इनका नामकरण किया है तूफानों का। वहां पे बाद में से काफी ज्यादा विरोध हो गया और जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है वहां पे जो भ्रष्ट नेताएं हो गए या उनकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह हो गई, उनके नाम पे तूफान का नाम रखे जाते थे। तो इस प्रकार क्या बाद में काफी विरोध हुआ और फिर बाद में ये किया गया कि जो क्षेत्रीय देश होंगे उनको इस बात तक क्या हो स्वीकृति मिल गई कि वो अपने हिसाब से नामकरण कर सकते हैं। तो अगर मैं 2002 की बात करूं तो जो एशिया प्रशांत महासागर का जो रीजन है इसमें कुल 8 देशों का समूह बना और 8 देशों ने क्या किया, प्रत्येक देश ने अपने अपने नाम सुझाए, मतलब प्रत्येक देश ने 8 नाम दिए। कुल मिलाकर के 2004 में 64 नामों की एक सूची बनाई गई और अल्फाबेट के हिसाब से और जो लिंग तटस्थता के आधार पर, मतलब ऐसा कोई तूफान का नाम ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि ये लड़के का नाम है कि ये लड़की का नाम है। तो लिंग से तटस्थता रखते हुए और अल्फाबेट के हिसाब से 64 नामों को क्या किया गया, एक सूचीबद्ध किया गया। और 2004 से लेकर के 18 तक कुल 64 तूफान आए हुए और 2018 में जो तूफान आए थे वो वहां पे खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि और 5 देशों को इस ग्रुप में शामिल कर लिए गए। इस कुल में अब तक कुल 13 देश हैं। आप लोग यहाँ पे नाम देख सकते हैं कौन कौन से 13 देश हैं। अब सभी 13 देश ने 2018 में प्रत्येक ने 13 नाम सुझाए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में 169 मतलब 169 नामों की जो लिस्ट बन चुकी है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 169 तूफान आने में लगभग 50 साल लगेंगे। तो आने वाले जो 50 साल में तूफान होंगे उन सभी के नाम अभी से ही क्या कर दिए गए हैं, फिक्स कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से क्या है, प्रत्येक देश क्या है अपना एक नाम सुझाता है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और आने वाले जो तूफान है वहां पे आप लोग यहाँ पे नाम देख सकते हैं कौन कौन तूफान भविष्य में आ सकते हैं। और 169 जो है वो नाम अभी तक लिस्ट में बनाए गए हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ कि ये बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर हो गया इसमें तूफान आते क्यों हैं, चक्रवाती तूफान आते क्यों हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पे कर्क रेखा में सूर्य आता है ऊपर में, तो यहाँ पे क्या है काफी तेजी से गर्मी होती है और जो समुद्र का तापमान है वो बढ़ने लगता है। और ग्लोबल वार्मिंग का ऑलरेडी क्या पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब समुद्र का तापमान पहुंचता है
तो क्या पानी गर्म होकर ऊपर की ओर लगभग उठने लगता है, और वहाँ पे जब ऊपर की ओर हवाएं उठती हैं, गर्म हवाएं, तो वहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है, और आसपास की हवाएं आती हैं वहाँ पे स्थान घेरने के लिए। तो इस प्रकार से क्या चक्रवात की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। आपको परीक्षा में एक फैक्ट पूछा जाएगा कि जो चक्रवात होता है, जो तूफान होता है, उसमें कम दबाव का क्षेत्र कहाँ पर होता है, तो उसका जो सेंटर होता है, मध्य होता है, वहाँ पे सबसे कम दबाव का क्षेत्र बना रहता है, और बाहर में क्या है, दबाव अधिक होता है धीरे धीरे करके। तो इस प्रकार से जब समुद्र का पानी गर्म होता है और हवाएं ऊपर की उठती हैं, गर्म हवाएं, तो वहाँ पे क्या है, चक्रवात का निर्माण होता है। ये चक्रवात बहुत भयंकर हो सकते हैं और अपने आसपास से काफ़ी किलोमीटर की रफ्तार से ये आगे बढ़ते हैं, और जिस क्षेत्र से टकराते हैं वहाँ पे काफ़ी तबाही मचाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर चक्रवात कोई तूफान है 34 नॉटिकल मील, ठीक है, 34 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है, तो उसका नामकरण जरूरी हो जाता है, और जब उसकी रफ्तार 74 नॉटिकल मील प्रति घंटे हो जाती है तो उसे चक्रवाती तूफान घोषित कर दिया जाता है। अगर 34 नॉटिकल मील से कम है उसकी रफ्तार तो उसका नामकरण करना ये जरूरी नहीं होता है। तो दोस्तों होप्सो आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि चक्रवाती तूफान क्यों आते हैं, और तौकते का नाम म्यांमार ने रखा था छिपकली के नाम पे, यास का नाम ओमान ने रखा है, उसका अर्थ होता है निराशा, और आपको एग्जाम में इस फैक्ट पे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, जो अमेरिका के आसपास तूफान आते हैं उनको कहते हैं हम लोग हरिकेन कहते हैं, और जो दक्षिण पूर्वी एशिया में तूफान आते हैं इनको हम लोग टाइफून के नाम से भी जानते हैं। हरिकेन कहाँ है, अमेरिका के आसपास के जो तूफान आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है, और यहाँ पे टाइफून कहा जाता है। ये जो पूरा मैंने आज का वीडियो था, ये समुद्र में जो आने वाले तूफान है उनको लेकर डेडिकेटेड था। और इस वीडियो के लास्ट में एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कल ही यूट्यूब के द्वारा मेरे बैंक अकाउंट में एक छोटी सी अमाउंट आई हुई है, जो मेरे यूट्यूब से मेरी फर्स्ट अर्निंग है। लास्ट जो लॉकडाउन हुआ था अप्रैल में, उस समय मैंने अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था, और 1 जनवरी 2021 को इसी साल मैंने क्या हुआ था, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। लगभग 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं मोनेटाइजेशन करने के लिए, और 4000 घंटे वॉच मिनट आपका मतलब आपके वीडियो देखे गए हों, इतना चाहिए होता है। उसके बाद ही क्या होता है, आपके चैनल पर ऐड वगैरह आना चालू होते हैं। तो कल एक छोटी सी अमाउंट मेरे अकाउंट में आई है यूट्यूब की तरफ से, जो कि मेरी फर्स्ट अर्निंग है। 1 साल से इससे पहले मुझे यूट्यूब से कुछ भी अर्निंग प्राप्त नहीं हुई थी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और वो अमाउंट कितनी है, तो एटलीस्ट वो अमाउंट इतनी है कि जो हाल ही में भी घटना हुई थी, सूरजपुर के डीएम ने एक लड़के को बीच सड़क में थप्पड़ मार दिया था, उसका मोबाइल तोड़ दिया था, तो उसको एक नया मोबाइल दिया गया सैमसंग का, शायद वो पर्पल कलर का है शायद। तो उस जो मेरी अमाउंट आई है यूट्यूब से मेरे अकाउंट में, तो उस अमाउंट से मैं भी लगभग उस प्रकार का एक मोबाइल खरीद सकता हूँ, इतनी अमाउंट लगभग आई हुई है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना देखा है और मुझे इतना सपोर्ट किया है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।